नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ फलोदी उपखंड लौट, जहाँ सैन समाज जी का मंदिर है। वहाँ पर देखिए सैन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी को लेकर यहाँ पर तमाम सारे लोग आए, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ रहने वाला। सर, हेल्पिंग सोसाइटी को लेकर क्या कुछ उद्देश्य है, इस तरह से आप लौट के अंदर आए, क्या कुछ बताएंगे। सर, अपनी संस्था का नाम है श्री सैन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी, जो वर्ष 2019 में कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड है। और ये संस्था संस्था पूरे राजस्थान में ऐसी प्रतिभाएं जो संसाधनों की कमी से जूझ रही है, ऐसी प्रतिभाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, आरएस, आईएएस, जेई, नीट, अदर कंपटीशंस की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि संसाधनों के अभाव के कारण कोई भी प्रतिभा पिछड़े नहीं। और अब तक ये संस्था 33 से ज़्यादा बच्चों को 15 लाख से अधिक राशि मुहैया करवा चुकी है। और संस्था के प्रयासों से कई बच्चे विभिन्न विभिन्न पदों पर चयन हो चुके हैं। जेईएन के पद पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नीट के अंदर, आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है। हम ये चाहते हैं कि ये संस्था जो है, जानकारी के अभाव में समाज के अंदर सभी को इसकी जानकारी नहीं है। और हमारा ये प्रयास है कि संस्था के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक, बच्चों तक जानकारी पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस संस्था से लाभान्वित हो सके। क्या ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान से बाहर से कहाँ कहाँ से लोग जुड़ सकते हैं, किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, ये क्या कुछ सिर्फ बताएंगे, कहाँ कुछ ऑफिस है वहाँ क्योंकि पे एक लोग। समय सीमा है, सिर्फ जो राजस्थान प्रांत है वहीं के बच्चों को ये संस्था प्राथमिकता देती है। प्राथमिकता के उन्हीं बच्चों को चयनित किया जाता है और उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है। आगे की क्या कुछ तैयारी रहेगी, किस तरह से आप बता रहे थे पहले भाषण में, किस तरह से लोग हैं जो आगे क्या कुछ लोग जुड़ रहे हैं, किस तरह की संभावना है, क्या कुछ संभावना है। लगातार ये संस्था प्रयास कर रही है कि जहाँ जहाँ से प्रतिभाएं मिल रही है वहाँ जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों से मिले, संस्था की एक्टिविटी के बारे में बताएं, जिससे संस्था के साथ लोग जुड़े, अधिक से अधिक बच्चे मिलें। और ये प्रयास चल रहा है। और हमें अब लगातार, जब हमने शुरुआत की थी तो हमें साल में 2 बच्चे ही मिले थे। अब ये स्थिति हो गई कि हमें साल में 15-15 बच्चे भी मिल जाते हैं। और हम चाहते हैं कि ये संख्या और बढ़े और भामाशा भी बढ़े, जिससे अधिक से अधिक धनराशि आए और उस धनराशि को हम बच्चों के लिए काम में ले सकें। अभी तक कितने कुछ लोग भामाशा के रूप में जुड़ चुके हैं, किस तरह से संस्था चल रही है, उसका मेन मुख्य ऑफिस है क्या, कुछ बताएंगे ऑफिस का। हकीकत तो है, एक संस्था का ऑफिस नाम का है। संस्था के पास अपनी कोई भूमि, भूमि जमीन, या ऑफिस कोई कुछ कार्यालय भी नहीं नहीं है। है। हम अपने घर से ही काम करते हैं। संस्था के अंदर 25 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। कुछ सरकारी फील्ड में हैं, कुछ प्राइवेट हैं, बिजनेसमैन हैं। सब मिलके संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और संस्था के साथ सबसे बड़ा जो संस्था का एक विश्वसनीय जो चीज़ है कि संस्थाओं से के कार्य को देखते हुए संस्था से बड़े बड़े भामाशाह जुड़े हुए हैं, विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र के, जो साउथ साइड में काम करते हैं। और उनका हमें बड़ा सहयोग मिलता है। उसमें सबसे बड़े जो भामाशाह हैं, हमारे आदरणीय जो भूतपूर्व जज साहब है, रिटायर्ड हिम्मत राम जी पंवार साहब, उनका हमें बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। तो आज आप इस लॉर्ड की पवन धरती पर आए, तो इस बच्ची का जो परसेंट बना है, किस तरह से आपको जानकारी प्राप्त हुई, किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सुझाव बिल्कुल मिला। बिल्कुल, हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि लोहावट के अंदर एक बच्ची है, प्रतिभावान बच्ची है, जिसने 12th बायो के अंदर 92% प्राप्त किए, आगे नीट की तैयारी करना चाह रही है। और उसके पास कुछ संसाधनों का अभाव है। जब जानकारी मिली तो हमने बच्ची से संपर्क किया और इसको एलन कोटा के ट्रस्ट का एक फॉर्म भी भरवाया है। अगर उसमें बच्ची का चयन होता है तो एलन कोटा का ट्रस्ट इसको निःशुल्क नीट की तैयारी करवाएगा। और अन्यथा संस्था उसको संसाधन उपलब्ध करवाएगी। और जहाँ बच्ची कोचिंग करना चाहेगी वो उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएगी। बिल्कुल, देखिए जो बच्ची है वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बताएंगे आप, इस एक 12वीं के अंदर आपने कितने परसेंट बने, क्या कुछ बताएंगे। 92% अच्छा, पीसीबी से। तो अभी ये सैन समाज हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली और किस तरह से आप तैयारी करना चाहते हो, जिस तरह से डॉक्टर की कर रहे हैं, कोई आरएस की कर रहे हैं, इंजीनियर की कर रहे हैं, आपकी किस में रुचि है, क्या कुछ बताएंगे। सर ने मुझे सजेस्ट किया था वो एलएन का टेस्ट का। सर ने बोला कि ये एक बार आप दे के देख लो, क्योंकि कोटा एलएन बहुत ही एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है। तो सर ने उसका मुझे सजेशन दिया, मुझे उसका पता नहीं था। फिर सर ने बोला कि अगर इसमें आपका बाय चांस अगर रह जाता है तो हम सिक्कर या फिर जोधपुर, जो मेरा मन करेगा वो सर करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सैन समाज के तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ। पूर्व सरपंच जितेंद्र जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्या कुछ बताएंगे आप, किस तरह से एक सैन समाज हेल्पिंग सोसाइटी बनी, उसको लेकर आज लोहावट के अंदर कार्यक्रम रखा गया, तो क्या कुछ। देखिए, इस मामले में आज हमारे यहाँ
मणिकांत जी मोयल साहब पधारे हैं, सोसाइटी के ये सचिव हैं। तो इनका काफ़ी संघर्ष रहा है पिछले सालों से और काफ़ी बच्चों को जोड़ा है। जो भी ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चियाँ संसाधन के अभाव से या ग्रामीण क्षेत्र से, तो ये जो भी इनके समझ में आता है, जानकारी में आता है, तो वहाँ संपर्क करते हैं। कार्यकर्ता इनकी टीम है, गोपाल जी वगैरह, मुकेश जी वगैरह, तो इनके माध्यम से इनको समाचार मिलते हैं, तो वहाँ जाते हैं डोर टू डोर और ऐसी जो प्रतिभा होती है उनकी हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, कहाँ क्या करना है वो सब सजेस्ट करते हैं। तो कहाँ से लोग, इन्होंने बताया काफ़ी समय से लोग जुड़ रहे हैं, क्या कुछ है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो, कितने कुछ लोगों का सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह से फलोदी के लवाट के अंदर आए, क्योंकि आपका एक लवाट यहाँ पर मुख्य मंदिर भी बना हुआ, किस तरह से? नहीं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है पिछले वर्षों से। हर वर्ष ये ग्रोथ बढ़ रही है प्रतिभाओं की, और पूरे राजस्थान के हैं, सभी प्रांत के हैं, इन्होंने पहले बताया है। और जो सोसाइटी को जो फंड मिलता है, हमारे जो भी उद्योगपति लोग यहाँ से राजस्थान के और बाहर काम करते हैं वो हेल्प करते हैं, यहाँ के भी लोकल करते हैं। बिल्कुल। आप सर क्या कुछ बताएंगे इस सेंट समाज सोसाइटी को लेकर, तमाम जगह जगह पर जिसकी ज़रूरतमंद है उनको पढ़ाया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देना जी चाहेंगे? बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी सेंट समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी में कार्य करने का मणिकांत जी ने अवसर प्रदान किया है, और मैं पिछले 1 साल से मणिकांत से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि अगर मणिकांत जी मुझे बताते हैं कि भी फलाना गांव में या किसी भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार की प्रतिभा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस प्रतिभा के परिवार से मिलूँ और उस बच्चे का क्या उद्देश्य है, उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं, इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश। तो हमारे साथ पूर्व केस कला उपाध्यक्ष है अपल्ली से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ बताएंगे, इस तरह की ये सोसाइटी सेंट समाज सोसाइटी एक हेल्पिंग सोसाइटी चल रही है, इसके बारे में आज जो मीटिंग रखी गई, इसके बारे में आप क्या कुछ सुझाव देंगे? नहीं, इसके बारे में यहाँ के क्षेत्रों को जानकारी नहीं थी, इसलिए पहली बार यहाँ के लोगों को जानकारी हुई है, और इस जानकारी से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और वैसे ये बात ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानकारी लेना, जिससे इस संस्था का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ उठा सके, अपने बच्चों को लाभ दिला सकें। बिल्कुल। देखिए ये थे हमारे साथ सेंट समाज के जो हेल्पिंग सोसाइटी के जो मेंबर है वो। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। इसका जो है मोबाइल नंबर आप स्क्रीन के पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। जो पढ़ने के लिए या हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरह से जो RS की तैयारी करे, चाहे इंजीनियर की करे, डॉक्टर की करे, जो सेंट समाज के पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर करें। इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।